जय बाबा नीम करौली महाराज। अगर इस समय तुम्हारी आंखों के सामने बाबा नीम करौली का यह संदेश और बाबा का चेहरा दिख रहा है, मतलब यूनिवर्स जरूर तुमसे आज कुछ कहना चाहता है। नीम करौली बाबा अपने हाथों से तुम्हारे सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। काफी सालों से जो परेशानियां हो रही थीं, संघर्ष चल रहा था, अब उनका अंतिम दौर चल रहा है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, सब चीज एक एक करके तुम्हारे पास होगी। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि संदेश में तुम्हारे आज हर एक सवाल का जवाब है, जिसे आप जगह जगह ढूंढते रहे हो। यूनिवर्स ने तुमको चुन लिया है। इसका संदेश यह सुनने के लिए अचानक से तुम्हारे सामने आया है। जरूर इसके पीछे कोई बाबा की लीला छुपी हुई है और तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना है। थोड़ा सा समय अपने उज्जवल भविष्य के लिए जरूर निकाल लेना। अगर तुम भी बाबा के भक्त हो तो इस संदेश को अंत तक देख लेना, अंत तक पूरा सुन लेना, क्योंकि यही संदेश तुम्हारे मन में चल रहे प्रश्नों का जवाब है। यही संदेश तुम्हारी जिंदगी में बार बार आ रही मुसीबतों का समाधान है। इस संदेश को सुनकर तुम्हारी आत्मा को आज सुकून मिलेगा। अगर इस संदेश को अंत तक सुन लिया तो आपकी समस्या का समाधान चुटकियों में कर लोगे, क्योंकि बाबा तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बाबा सतर्क भी कर रहे हैं कि तुम बार बार अपनी जिंदगी में एक ही गलती दोहरा रहे हो, और तुम यह गलती करना कब छोड़ोगे? आज तुम्हें सारी सच्चाई पता चलने वाली है। थोड़ा सा समय निकाल के अगर तुम भी बाबा के भक्त हो तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुन लेना। क्या तुम्हारे पास नीम करौली बाबा को देने के लिए 5-7 मिनट नहीं है? सबसे पहले अगर तुम बाबा के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को अभी से तुरंत लाइक करो और सच्चे भक्त कमेंट भी करो, और उसमें कमेंट में जय नीम करौली बाबा लिखना है। आज उसका बहुत बड़ा काम बन जाएगा जो भी कमेंट कर देगा। और सबसे बड़ा काम पता है किसका बनेगा? जिसने सब्सक्राइब ना हो सब्सक्राइब कर देना, और इस संदेश को पूरा सुनने के बाद 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है, ताकि इस संदेश में कही गई बातों को दिमाग में घूमने देना। फिर आपको कुछ महसूस होगा, उस महसूस किए हुए को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और उसके बाद ये संदेश जरूरतमंद 5 लोगों को भेज देना या किसी ग्रुप में शेयर कर देना। फिर देखो आपके साथ चमत्कार कैसे होता है। कई भक्तों के कमेंट आ रहे हैं कि साहब हमारे तो दिन ज्यों के त्यों हैं, हमारे दिन बदल नहीं रहे हैं, हम आपके संदेश सुन रहे हैं। मैंने बाबा से कहा, भक्तों के ये कमेंट आ रहे हैं। आज उन्हीं सब चीजों का जवाब बाबा ने खुद दिया है। अगर वास्तव में पूरी कृपा पानी है तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक एक शब्द को सुनना है और समझना है, और 5 जगह शेयर कर देना, और 5 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठ जाना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। आप फिर देखिए क्या होता है, और उसके बाद जो महसूस हो आपको, ये समझदार लोगों को ही महसूस होगा, जो बता रहा हूँ। जो बाबा के असली भक्त हैं, जो बाबा को महसूस करते हैं, और जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, उनको भी आज महसूस हो जाएगा। यूनिवर्स की शक्ति जो आपके साथ है, जो आपके साथ नहीं छोड़ेगी, आज अपनी दिव्य दृष्टि से वो चीज देख पाएंगे। आज आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण निभाने वाली है यूनिवर्स। आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी वित्तीय समस्याएं सब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। धन की कमी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। सब कुछ समृद्धि में बदलने वाला है। अद्वितीय है आज का वीडियो। मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ मत देना लास्ट तक। आपके अंदर ऐसे गुण विद्यमान हैं जिन्हें आप भी नहीं समझ पा रहे हो। बस जगाने के लिए आज बाबा ने यह संदेश भेजा है, और वो गुण ऐसे हैं जिन्हें जो आपको विशेष बनाते हैं। यह समय है अपनी प्रतिभा को पहचानने का, उनको जगाने का, अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ने के लिए तैयार होने का। इस समय जब आपके लिए एक नई शुरुआत का अवसर आ रहा हो, उसे अपनाने में संकोच मत करना। आगे बढ़ना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, आपके अच्छे कामों का परिणाम जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह वह समय है जब आप खुद को और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे।
आपके भीतर कुछ भी असाधारण सा गुण विद्यमान है जो आपकी पहचान को विशेष बनाता है। इसलिए सोच विचार में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ने का सही समय है, यह वो क्षण है जब आपको अपनी विशिष्टता को पहचानना है, क्योंकि आप गुणों से परिपूर्ण हैं। नीम करोली बाबा को प्रसन्न करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना, बस अपनी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। बाबा जो आपके पास है, जो यूनिवर्स की शक्ति आपके पास है, बस उसको स्वीकार कर लो। आंखें बंद करके संदेश को सुन लो और संदेश को सुनने के बाद 5 मिनट तसल्ली से, शांति से आंख बंद करके बैठ जाना। जो कुछ भी संदेश में सुना है उनको दिमाग में घूमने देना, पॉजिटिव होके, पॉजिटिव होके, पॉजिटिव होके। अच्छे अच्छे शब्द बोलने, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। आपका खुद ही कल्याण हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। शक्तियां आपके पास पहुंच चुकी हैं, बस आपको पहचानना है और उन शक्तियों को काम करने देना है। वो शक्तियां आपका कल्याण कर देंगी, आपका भविष्य सुधार देंगी, आपके अंदर सकारात्मकता पैदा कर देंगी और चारों तरफ आपकी कहानी सुनकर लोग भी आपके पीछे चलेंगे। आपकी कहानी सुनकर वो लोग भी अपना जीवन सुधारेंगे। आप कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाएगी, नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। ये कंट्रोल आपको लगाना है। आपके पास कोई सहारा नहीं है, यह एक क्रांति है। आप कभी भी अकेले भी नहीं है। पीछे मुड़कर देखना, बाबा आपके साथ खड़े हुए हैं। एक अद्भुत शक्ति आपके साथ चल रही है। आपके खिलाफ कोई भी प्रतिरोध नहीं करेगा। अब आपके कदम आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ा और संघर्ष करना होगा, लेकिन मैं आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ साथ चल रहा हूँ। आने वाले 3 दिन आपके लिए विशेष होने वाले हैं, क्योंकि उनमें एक बड़ी सफलता की तैयारियां चल रही हैं और आपने उस तैयारी को अगर समझ लिया तो ये तैयारी 3 दिन में पूरी होकर आपके हाथ लग जाएगी। जीत की तैयारी शुरू करो, जश्न मनाना शुरू करो। अब आपके मुस्कुराने का समय आ गया है। यूनिवर्स आपके साथ है। आपके सपने साकार होने के लिए इतनी बड़ी शुरुआत हो रही है। अपने दिल में विश्वास रखो, आगे बढ़ो। इसके लिए सुनहरा भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रमाण इस संदेश के माध्यम से आपको एक अद्भुत सच्चाई बताने जा रहा है, और जिनका भाग्य बदलने वाला होगा, जिनको ये सारी चीजें मिलेंगी, ये पूरा वीडियो देखेंगे उन्हीं को मिलेगा। जो 5 मिनट शांति से बैठ जाएंगे उनको मिलेगा, जो 5 जगह शेयर कर देंगे उनको मिलेगा। क्योंकि भगवान के मंदिर के भी कुछ नियम होते हैं कि चप्पल उतार के जाना है, सिर झुका के जाना है, 5 मिनट तसल्ली से वहां बैठना है, प्रार्थना करनी है, उसके बाद श्रद्धा के साथ ही वापस आना है। वहां पे भी तो ये नियम होते हैं। वहां भी तो मंदिर भी तो आप अकड़ के नहीं जाते ना। उसी तरह से आप इस बाबा के डिजिटल मंदिर में बैठे हुए हैं और आप सारी बातें सुन रहे हैं। जो बाबा का संदेश है वही आप सुन रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं, बाबा के दिए गए शब्द हैं, आवाज मेरी है। सोचिए, जो कुछ भी अब तक आपके साथ नहीं हुआ वह सब जल्द ही आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अचानक कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक अदृश्य शक्ति आपके करीब आ रही है। आपकी मदद के लिए वह शक्ति न केवल आपके साथ चल रही है, एक अदृश्य शक्ति आपके पास आ रही है आपकी मदद के लिए। यह शक्ति केवल आपके साथ चल रही है, बल्कि आपकी सुरक्षा कवच भी बन रही है। अब आप कोई भी परिस्थिति हावी नहीं हो सकती आपके साथ। पहिया अब आपके पक्ष में घूमेगा। आपके जीवन में बहुत कुछ झेला है, उन कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन परिस्थिति आपके लिए अनुकूल हो चुकी है। समय का पहिया अब आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। अब घबराने की बात नहीं। आने वाला पूरा पल, पूरा एक एक समय आपका है। जिन दिनों का आपने इंतजार किया है वो आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। आपका जीवन उस दिशा में जा रहा है जैसे आपने चाहा था। धन की जो कमी आपके जीवन में थी वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चारों ओर दिशाओं से आपको खुशियां बरसने वाली हैं। सभी आपके समर्थन में खड़े हैं। कोई भी आपसे नाराज नहीं होगा, कोई भी आपको दुखी नहीं करेगा। इस महीने में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। एक शुभ समाचार आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। अचानक आप अपनी पसंद को पाने वाले हैं। अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपने सामने देखो, अपनी आंखों से देखो, और सब कुछ बाबा ने आपके लिए रच के रखा है। आपके कदम बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रमाण अपने सारे रहस्य आपके सामने उजागर करने वाले हैं। इन रहस्यों का लाभ उठाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे दो।
तैयार हो जाओ नए समय के लिए, नए अवसर के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। आपकी मेहनत और प्रयास का फल सब आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपकी आस्था और विश्वास आपको उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए तैयार है। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। ये जीवन अब नए उजाले में छपने वाला है। आपका हृदय एकदम साफ है, आप सबकी मदद की भावना रखते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, आपका मन विचलित नहीं होता है। हाँ, मन के विचलित पे मुझे एक ध्यान आ गया कि घर के अगर पितर लोग परेशान करते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। कोई भगवान अगर आपसे थोड़े से भी रुष्ट हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है। इस समय आप ये संदेश सुन रहे हैं, मेरी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, आपका मन विचलित हो रहा होगा कि ऐसा सब हो जाएगा क्या? अगर ऐसा हो जाए तो पूरा भारत सुधर जाए, पूरा देश, पूरी धरती पर सभी लोग सुधर जाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भगवान के चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो श्रद्धा पूरी रखते हैं। जहां जरा सा भी संदेह आ गया ना, वहां भगवान कहते हैं तू अपना संदेह के घेरे में बना रहे। मैं तो उन लोगों के पास जा रहा हूं जो मेरे हैं, जो मेरे लिए समर्पित हैं। माँ भी उस बच्चे को गोदी में उठाती है जो हाथ ऊपर करके कहता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब कभी भी पूजा करते हैं हम लोग तो उसमें लास्ट में क्या कहते हैं? हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। तो ऊपर हाथ कर लेते हैं ना। ऊपर हाथ करने का मतलब है हम लोग बालक बन जाते हैं। हे प्रभु, हमको भी अपनी गोद में बैठाओ, हमको भी अपना लाड़ दो, हमको भी अपनी कृपा दो। तो थोड़ा सा भैया हमें भी करना पड़ेगा, हाथ ऊपर करने पड़ेंगे। माँ उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो रोता है, और जो खेल रहा है ना, उसके लिए कहती है अभी थोड़ी देर बाद आके इसको दूध पिलाऊंगी। और जब वो रोने लग जाता है तब माँ कहती है थोड़ा सा और रोने दो, इसको भूख और लगने दो। और उसके बाद माँ उसको जब दूध पिलाती है तो बालक को बड़ी संतुष्टि, बड़ी तसल्ली होती है। जो भाव माँ बेटे के साथ होते हैं, माँ बच्चे के साथ होते हैं, माँ बेटी के होते हैं, वही भाव भगवान की और भक्त के साथ होते हैं। जो भक्त जितना समर्पित भाव से भगवान के चरणों में हो जाता है, उतना ही भगवान उसकी तरफ दौड़ के चले आते हैं। जो भक्त संदेह के दायरे में है, मैं पक्का कह रहा हूं, उनका कभी जीवन में भगवान साथ बड़ी मुश्किल से दे पाएंगे। और जो समर्पित हैं उनके अपने आप काम बनते चले जाएंगे। आपके घर के आस पड़ोस कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके काम फटाक से बन जाते होंगे, आप भी आश्चर्यचकित होते होंगे। वो बेशक चाहे पूजा पाठ करते हो न करते हो, लेकिन मानसिक तौर पे कहीं न कहीं किसी न किसी भगवान के साथ वो पूरी तरह से समर्पित होते हैं अंदर ही अंदर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप करें कोई भी पूजा पाठ, चाहे आप मेरा संदेश ही सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक डिजिटल मंदिर है, यहाँ पर बाबा का संदेश दिया जाता है। ये भी एक साक्षात संदेश है, साक्षात दर्शन है। इसको भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ पूरा आंख बंद करके सुना करिए, और इसको सुनने के बाद 5 मिनट आंखें बंद करके आपको बैठना, इनकी बातों को दिमाग में घुमाना है, और उसके बाद 5 जगह शेयर करना है। और उसके बाद अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि श्रद्धा है, ये हमारा डिजिटल मंदिर है, तो मंदिर में कुछ न खाली हाथ आते हैं न खाली हाथ जाते हैं। तो स्क्रीन पर चल रहे इस संदेश को ध्यान से देखिएगा, आंख खोल के। और यहाँ पर आप भी कुछ सहयोग राशि भेज सकते हैं। जो अभी आने वाले दिनों में अष्टमी नवमी को जागरण भंडारा कार्यक्रम कन्या पूजन होगा, उसमें आपकी सहयोग राशि काम आएगी। आप भी इस पुण्य के भागीदार बनिए। एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, माँ काली की भव्य यात्रा निकलेगी, तो उसमें भी आपका सहयोग पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आप जो भी दान कर सकते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, 1000, जो भी आप दान कर सकते हैं, वो इस थैंक्स बटन के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से स्कैन करके भेज सकते हैं। आप जो भी ऐप चला रहे हैं, आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी घर में किसी की पूछ सकते हैं कि कैसे होगा, अगर आपको नहीं पता है, हालांकि आजकल सबको पता है। तो आपके द्वारा भेजी गई सहयोग राशि पूरी तरह से बाबा के चरणों में, आजकल माता रानी का चल रहा है, तो उसमें जागरण में और इसमें कार्यक्रम में काली माँ के भव्य श्रृंगार में लगेगी, और बची हुई सारी धनराशि बाबा के मंदिर में समर्पित कर दी जाती है और गौ सेवा में काम आती है।
तो मन के विचलित होने पर मुझे याद आ गया था, तब मैंने इतना सब कुछ बताया है। मन का विचलित करना आपका काम नहीं है, लेकिन मन का विचलित होना ये आपके पितरों के नाम से है। जिन जिन भक्तों का मेरे पास सहयोग राशि आई थी, उन सभी भक्तों के नाम से, उनके उसके पितरों के नाम से मैंने गंगा के किनारे पर यहाँ पे पूजा, यज्ञ, हवन और उनका श्राद्ध, तर्पण गंगा के किनारे बैठ के करवाया है और किया है। तो आप खुलकर सहयोग राशि भेज सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आपके जीवन में बड़े बड़े मंगल काम होने जाएंगे, आप सकारात्मक बनते चले जाएंगे, समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी, आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे और धन की कमी नहीं रहेगी। धन की कमी दान करने से कभी नहीं होती, याद रखना। आलतू फालतू बवालों में खर्च करने से धन की कमी होती है, दान करने से कभी भी कमी नहीं होती, जो दान श्रद्धा से किया जाता है। तो दान करने में कभी भी कोताही ना बरतें, आपकी स्थिति पहले से अच्छी मजबूत हो जाएगी। जो भी व्यक्ति दान करता है वो अपने मन से दान करता है, और मन से दान किया हुआ भगवान को सीधा समर्पित होता है, और भगवान उसको कहीं न कहीं 100 गुना करके देते हैं। ये आपको खुद पता नहीं चलेगा कहां से आपके पास इतना पैसा आएगा। चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा का एक नया वातावरण बन जाएगा। आपको एक नई दिशा दिखाता हूं, आपको बस अपने कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आपके लिए सुखदायक यात्रा शुरू होने वाली है, फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी। आपके परिवार में कोई एक विशेष सदस्य आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है, वहां आपको एक ऐसी मदद मिलने वाली है, वहां सब कुछ बदलने वाला है। अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, घर में माता पिता हैं तो उनके साथ बैठिए, और शाम को सब लोग एक जगह बैठ के भोजन कीजिए। और एक और अच्छी बात बता दूं, हालांकि आप सब समझदार हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं, कोई न कोई मिष्ठान लेकर शाम को आइए, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, हो सके तो गुरुवार को या शुक्रवार को घर में मिष्ठान लेके आइए, चाहे कम ही लेके आइए, और सभी लोगों को एक जगह बैठ के मिष्ठान खाओ और खिलाओ, बड़े आराम से, बड़े भाव के साथ। और फिर देखिए 1 हफ्ते के अंदर आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। ये सब कुछ वो चीजें हैं जो महसूस करने वाली हैं, आपको एक नई दिशा मिलेगी। और बाबा का संदेश पूरा ध्यान से सुनिए, वीडियो लगभग पूरा होने वाला है। पूरा संदेश सुनने के बाद आंखें बंद करके बैठिए, 5 लोगों को जरूर शेयर कर देना। आज का नियम अगर पूरा जिसने मान लिया, उसका भाग्य पक्का बदल जाएगा। और स्क्रीन पर चल रहे संदेश को भी एक बार देख लेना, थैंक्स बटन के माध्यम से या सहयोग राशि, क्योंकि अभी 3-4 दिन है, कार्यक्रम के लिए सब कुछ इकट्ठा करना है और कार्यक्रम बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए सहयोग की भी अपेक्षा है। आप सब समर्थ हैं और इस सहयोग में आप पुण्य के भागीदार बने, जो आपके लिए भी रास्ता प्रशस्त करे। बाबा भी प्रसन्न हो, देवी माँ प्रसन्न हो, आपके पितर लोग भी सब प्रसन्न हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आपके घर में सुख शांति आए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।